नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने आपका जिला दर्शन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। कौन सा दोस्तों? आपका जिला दर्शन। अब जिला दर्शन कंप्लीट होने के बाद मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा में रहूँगा जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों, किसको लेकर? राजस्थान की नदियों को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? राजस्थान की नदियों को लेकर। अब आज नदियों के संदर्भ में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। किसको लेकर दोस्तों? राजस्थान की नदियों को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? राजस्थान की नदियों को लेकर। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा इसका आज बेसिक पढ़ते हैं कि क्या है वास्तव में राजस्थान की नदियाँ। देखिए, ध्यान देना। मैं कहूँ आपसे दोस्तों कि आपका क्या है, ये राजस्थान है। आपका क्या बेटा? ये राजस्थान है। मान लीजिए ये आपका क्या है? राजस्थान है। अब राजस्थान को लेकर मुझे बात करनी है। किसको लेकर बेटा? राजस्थान की नदियों को लेकर। राजस्थान की नदियों को लेकर। अब राजस्थान की नदियों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखना है थोड़ा सा बेटा। मान लीजिए आपका राजस्थान है। अब राजस्थान की नदियों के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान की जो नदियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, सभी चीज़ों को लेकर दोस्तों हमें चर्चा में रहना है। सभी बातों को लेकर हमें चर्चा करनी है। तो राजस्थान में जो नदियां हैं बेटा वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है आपकी अरावली पर्वतमाला। मान लीजिए ये कौन सी पर्वतमाला बेटा? अरावली पर्वतमाला। अरावली है। अब अरावली के इस पश्चिम भाग से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, कौन से भाग से? इस पश्चिम भाग से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, ये सभी नदियाँ अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं। अरब सागर में लेके जाती हैं। कहाँ से बेटा? अरावली के पश्चिमी भाग से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, सारी नदियाँ अपना जल किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी नदी की सहायक नदी के रूप में, किसी न किसी प्रकार से अपना जल कहाँ लेकर जाती हैं? अरब सागर में लेके जाती हैं। फिर अगली बात है कि अरावली के पूर्वी भाग से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, अरावली के पूर्वी भाग से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, चाहे उनकी दिशा कोई भी हो, चाहे उनकी दिशा कोई भी हो, वो सभी नदियाँ अपना जल कहाँ लेकर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ लेकर जाएगी वो? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी बेटा? बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है, अधिकतर जो नदियाँ हैं राजस्थान की, वो अपना जल ना तो अरब सागर में लेके जाती हैं और ना ही बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं। इसका मतलब कुछ ऐसी नदियां हैं जो और राज्यों से निकलकर राजस्थान में आती हैं और राजस्थान में ही लुप्त हो जाती हैं। बहुत सी नदियां हैं जो राजस्थान से ही निकलती हैं और राजस्थान में ही क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियों को आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदियों के नाम से बेटा? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसी नदियाँ क्या कहलाएगी, उनके बारे में थोड़ा लिख सकता हूँ मैं। क्या क्या कहलाएगी ऐसी नदियाँ? आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा तंत्र बेटा? अपवाहता है। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। कौन सी नदियाँ? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ, जो ना तो अपना जल कहाँ लेकर जाती हैं? अरब सागर की तरफ, ना ही वो नदियाँ अपना जल कहाँ लेके जाती हैं? बंगाल की खाड़ी की तरफ। ऐसी नदियाँ क्या कहलाती हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों, जो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं जिनका संबंध राजस्थान से हैं, ऐसी नदियाँ का कितना परसेंट नदियाँ हैं बेटा? बताइए मुझे। कुल राजस्थान की नदियों का 60% नदियाँ। कितनी परसेंट बेटा? 60% नदियाँ क्या कहलाती हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहलाती हैं।
बात करूं बेटा किसकी, बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी नदियां कितना परसेंट है बेटा, बंगाल नदी तंत्र के जो परसेंट है बेटा वो 24% नदियां हैं। राजस्थान से बहने वाली 24% नदियाँ अपना जल कहाँ लेकर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। और याद रखना बेटा अरब सागर की कितनी परसेंट हैं, 16% नदियाँ हैं जो अपना जल, राजस्थान की वो नदियाँ जो अपना जल कहाँ लेकर जाती हैं, अरब सागर में लेकर जाती हैं। कहाँ पर लेकर जाती हैं बेटा, अरब सागर में लेकर जाती हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि नदियों के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसके आधार पर बेटा, नदियों के आधार पर। और राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग, एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और तीसरी हैं अब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। कौन सी नदियाँ बेटा, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। 3 प्रकार की नदियाँ होती हैं। चाहो तो बेटा ऐसा कीजिए कि आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ तक है बेटा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। देखो बेटा ये तो राजस्थान है, ये तो क्या है, राजस्थान है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा भारत का मैप भी बना देता हूँ। किसका बेटा, भारत का मैप भी बना देता हूँ कि किस प्रकार से अपना जल लेके जाती है, ताकि बच्चा समझ तो पाए ना। और बेटा मैप के बिना बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। बेटा बहुत ही डिटेल से अपन को इन नदियाँ पढ़नी है, ताकि किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, उसको आंसर प्राप्त हो बेटा, उसको हर प्रकार से बेटा क्या मिले, आंसर मिले। देखो बेटा इधर कौन सा आता है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है बेटा, अरब सागर। इधर क्या है, अरब सागर। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपका राजस्थान है। यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपका राजस्थान है, ये राजस्थान है। अब राजस्थान में क्या है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। अब यहाँ से इधर जितनी भी नदियाँ हैं बेटा कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी, आपके किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नदी में मिलने के बाद सीधा नहीं जाती बेटा, किसी न किसी नदी का सहारा लेती हैं। किसी न किसी नदी में मिलने के बाद जैसे होती है सहायक नदियाँ, जैसे चंबल किसके सहायक हैं, यमुना की, यमुना किसके सहायक हैं, गंगा की। देखो गंगा यहाँ से निकलती है, गंगा का पानी जाता है बेटा सीधा कहाँ पर, लेकिन इसमें कौन जाके मिलेगी, यमुना। और यमुना में कौन जाके मिलेगी, राजस्थान से चंबल जाके मिलेगी। यानी किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से अपना जल कहाँ पर लेके जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। कहाँ पर बेटा, बंगाल की खाड़ी में। तो उसी प्रकार कोई ना कोई तो आधार, कोई ना कोई तो रूप होता है जिनके माध्यम से नदियाँ सागरों तक पहुँच पाती हैं। कहाँ तक बेटा, सागरों तक पहुँचे पाती हैं। तो 2 प्रकार की नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी कितना परसेंट नदियाँ, राजस्थान की 24, और अरब सागर में कितना बेटा, 16%, और बाकी 60% कौन से हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। कौन से बेटा, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन सी, इसके अलावा देखो बेटा ध्यान देना, और कौन कौन सी नदियाँ हैं। अरब सागर में जो राजस्थान की नदियाँ अपना जल लेके जाती हैं उनकी संख्या भी 24 है। उनकी संख्या कितनी बेटा, 24 है। बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल लेके जाती हैं उनकी संख्या भी कितनी है, 24 हैं। लेकिन आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं बेटा इनकी संख्या 12 है। कितनी बेटा, 12 हैं। कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर स्टार्ट कर दिया तो बेटा कंप्लीट भी करूँगा, स्टार्ट कर दिया तो शुरुआत हुई है तो एंड भी होगा, शुरुआत हुई है तो एंड भी होगा, और वो भी डिटेल के साथ होगा। क्योंकि नदियाँ प्रत्येक स्टूडेंट का क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। और नदियाँ ऐसे ही समझ में नहीं आती, बच्चा भूल जाता है नदियों को। इसी कारण मैंने दोस्तों जो टॉपिक लिया है यहाँ पर वो नदियाँ लिया। क्या लिया बेटा, नदियाँ, ताकि बच्चे की एक एक समस्या क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट हो जाए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा यहाँ तक, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखो बेटा चलता हूँ थोड़ा सा आगे, और क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है राजस्थान की, और कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। देखो बेटा सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं यहाँ पर, राजस्थान का अपवाह तंत्र। किसका बेटा, राजस्थान का अपवाह तंत्र। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं नदियों की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ राजस्थान के अपवाह तंत्र को नदियों के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में। कौन कौन से प्रकार में, देखो बेटा ध्यान देना। मैं कहूँ यहाँ पर लिख देता हूँ साथ में, राजस्थान के
अपवाह तंत्र को नदियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 बात करता हूं बेटा, नंबर 1 बात कर लेता हूं, बंगाल की खाड़ी, अपवाह तंत्र। नंबर 2 पे बात कर लेता हूं, अरब सागर, अपवाह तंत्र। नंबर 3 पे बात कर लेता हूं, आंतरिक अपवाह तंत्र। कितनी बातें हो गई बेटा? 3 बातें हो गई। कौन कौन सी? बंगाल की खाड़ी, अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक का मतलब जो राजस्थान के अंदर ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं। राजस्थान के संदर्भ में अपन को कौन कौन सी नदियां पढ़नी हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं। फिर अरब सागर की नदियों की बात करूंगा बेटा कि अरब सागर की कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं। फिर बात करूंगा आंतरिक अपवाह तंत्र की, कि वो कितनी नदियां हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की जो राजस्थान के अंदर ही क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तो बेटा सबसे पहले आज बात कर लेते हैं किसके बारे में? नंबर 1 किसके बारे में बेटा? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बेटा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में राजस्थान की कौन कौन सी नदियां हैं जो सम्मिलित हैं? किसमें बेटा? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो सम्मिलित हैं। तो बेटा उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो बेटा नंबर 1 पे बात करता हूं, नंबर 1 पे बात करता हूं तो आएगी बेटा आपका चंबल। नंबर 2 पे बात करता हूं तो आएगी बेटा आपकी बनास। कौन सी आएगी बेटा? आपकी बनास। बनास के बाद नंबर 3 पे बात कर लेता हूं बेटा तो आएगी आपकी काली सिंध। काली सिंध के बाद नंबर 4 पे बात करो तो आगे आपकी परवन। परवन के बाद नंबर 5 पे बात करो तो फिर आती है बेटा आपकी पार्वती। पार्वती के बाद नंबर 6 पे बात करो तो फिर आती है आपकी आहू नदी। कौन सी नदी बेटा? आहू नदी। आहू नदी के बाद में 7वें नंबर पे बात करूं तो आहू नदी के बाद 7वें नंबर पे बात आती है बेटा नेवज नदी। नेवज के बाद बात करें तो बेटा 8वें नंबर पे आती है, नेवज के बाद आती है काली खांड। कौन सी आती है बेटा? काली खांड नदी। कौन सी नदी आती है? काली खांड नदी। इसके बाद नंबर 9 पे बात करूं बेटा मैं तो आती है आपकी बामनी। बामनी बेटा जो बामनी नदी है ना, बामनी नदी ये मेज नदी की सहायक नदी है और इस पर आपको पता हो तो भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। जो पेपर में पूछा भी गया था कि बूंदी जिले में जो भीमलत जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना गया है बेटा? तो कौन सी नदी है? वो बामनी नदी है। बामनी के बाद नंबर 10 पे बात करूं बेटा तो उसका नाम है कुन्नू। क्या नाम है बेटा? कुन्नू है। कुन्नू के बाद 11 नंबर पे बात करूं बेटा, कुन्नू के बाद अगर मैं 11 नंबर पे बात करता हूं तो कुराल है। कौन से बेटा? कुराल है। कुराल नदी के बाद बात करूं बेटा नंबर 12 पे तो मांगली है। कौन सी बेटा? मांगली नदी है। कौन सी नदी है? मांगली नदी है। सॉरी बेटा वो बामनी नदी नहीं है, जहां पर जलप्रपात बना हुआ है वो मांगली नदी है जो बूंदी से निकलकर और मेज नदी में मिल जाती है। मेज की सहायक है बेटा कौन से? आपकी मांगली। इसके बाद बात करता हूं बेटा मैं 12 के बाद नंबर 13 पे। इस पर बात कर लें 12 के बाद नंबर 13 पे। 13 में आती है बेटा आपकी मेज नदी। मेज के बाद आती है बेटा आपके 14 पे आती है आपकी बेड़च। बेड़च के बाद नंबर 15 पे बात करूं बेटा मैं तो आती है मेनाल। कौन सी नदी आती है बेटा? मेनाल नदी आती है। मेनाल के बाद बात करूं बेटा कोटारी। कोटारी के बाद बात करें तो कोटारी के बाद लिखो खारी।
खारी के बाद में 18 में बात करूँ तो बेटा वो आती है आपकी डाई नदी। कौन सी नदी आती है? कोटारी, खारी, डाई नदी। इसके बाद बात करो बेटा नंबर 19 पे। नंबर 19 पे बात करें तो बेटा आते हैं डूंड नदी। नंबर 20 पे बात करूँ तो आते हैं घोड़ा पछाड़ नदी। नंबर 21 पे बात करूँ बेटा घोड़ा पछाड़ के बाद जो नदी आती है बेटा वो आती है मोरेल नदी। कौन आती है बेटा? मोरेल नदी। मोरेल नदी 22 पे बात करूँ बेटा मैं, मोरेल के बाद जो नदी आती है वो आती है बेटा बाण गंगा। कौन आती है? बाण गंगा नदी। कौन सी बेटा? बाण गंगा नदी। नंबर 23 पे आती है बेटा सुरा। और नंबर 24 पे आती है बेटा पड़ोसन। नंबर 6 पे आती है पलोसन। कौन सी नदी आती है बेटा? पलोसन आती है। ये सारी की सारी नदियों का संबंध किससे है बेटा? सारी की सारी नदियों का संबंध किससे है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से है। किससे बेटा? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से इन सभी नदियों का संबंध है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका संबंध किससे है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से है। देखो बेटा कौन कौन सी आएगी? चंबल, बनास, कालीसेन, परवन, पार्वती, आहू। चंबल, बनास, कालीसेन, परवन, पार्वती, आहू। नेवज कालीखांड, बामनी, कुन्नू, कुराल, मांगली, मेज बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई। इसके अलावा डुंड, घोड़ा पछाड़, मोरेल, बाणगंगा, सुरा और पलोसन। बेटा ये 24 नदियां हैं जिनका संबंध किसके साथ है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के साथ हैं। किसके साथ बेटा? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के साथ हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अरब सागर की 3 नदियां दे देगा, एक नदी दे देगा बंगाल की खाड़ी का और कहेगा निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से असंगत छाटिए, निम्नलिखित में से, या फिर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हैं जो बंगाल की खाड़ी की नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हैं जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हैं जो किसकी नहीं है? अरब सागर के नहीं है। या फिर पूछेगा हैं, नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा बेटा? हैं। तो बेटा आपको 24 के 24 नदियों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि बेटा कंपटीशन में जो गवर्नमेंट नौकरी होती है ना बेटा वो ऐसे ही नहीं मिल जाती, बहुत दिन रात आके सेकनी पड़ती है बेटा किताबों के साथ, तब जाके नौकरी मिलती है ना। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हो सकती हैं। इसके बाद चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे कि ये तो सभी कौन सी बंगाल की खाड़ी की नदियाँ थी। एक बात और याद रखना बेटा, बंगाल की खाड़ी की जो नदियों का परसेंट है बेटा वो कितना परसेंट है बताएं मुझे। बंगाल की खाड़ी जो नदी है इसका जो परसेंट है बेटा वो 24% है। यानी मैं कह सकता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली राजस्थान की कितनी प्रतिशत नदी आती है बेटा? तो 24% नदी आती है। कितनी बेटा? 24%। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बेटा। इसके बाद बात करते हैं किसकी? इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा अपन किसकी, तो आपको सभी को पता है बेटा किसकी बात करनी है। तो मैं कह सकता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो मैं कह सकता हूँ कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नंबर 2 पे आती है बेटा, नंबर 2 पे अरब सागर में या अरब सागर अपवाह तंत्र, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी आती हैं। तो दोस्तों उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद अपन को पढ़ना है क्या बेटा कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। फिर बिल्कुल दोस्तों क्रम से एक एक नदी पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ बेटा, है ना। तो नंबर 1 पे देखो अरब सागर में कौन कौन सी नदी आती हैं। नंबर 1 पे आती है बेटा आपकी माही। नंबर 2 की बात करूं मैं तो नंबर 2 पे आती है आपकी माही के बाद आएगी सोम। नंबर 3 पे बात करूं बेटा सोम के बाद आती हैं आपके जाखम। इन तीनों नदियों के संगम पर आप सभी को बताओ तो बेटा डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम स्थित है। सोम, माही, जाखम, इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है।
कौन सा संगम बेटा? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसी त्रिवेणी संगम पर वेणेश्वर धाम स्थित है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है बेटा? पूजा होती है। सभी बातें करेंगे बेटा साथ में। नंबर 4 की बात कर लेता हूँ बेटा। नंबर 4 पे आती है बेटा मोरेन। कौन सी आती है बेटा? मोरेन। नंबर 5 पे बात करता हूँ बेटा तो एराव आती है। कौन सी आती है? एराव आती है। नंबर 6 पे बात करो तो बेटा अनास आती है। कौन सी आएगी? अनास आएगी। अनास के बाद नंबर 7 पे भी बात कर लेता हूँ तो कौन सी आएगी बेटा? चाप आएगी। चाप के बाद बात करो तो बेटा नंबर 8 पे तो हरण आती है। कौन सी आती है? हरण। हरण के बाद नंबर 9 पे बात करूं तो नंबर 9 पे है बेटा आपके साबरमती। साबरमती। साबरमती के बाद 10 की बात करो तो बेटा है मानसी। कौन सी है? मानसी। नंबर 11 पे बात करो तो बेटा उसका नाम है वाकल। कौन सी नदी बेटा? वाकल नदी है। नंबर 12 पे बात करो तो नदी का नाम है हतमती। नदी का नाम क्या है बेटा? हतमती। हतमती के बाद नंबर 13 पे बात करो बेटा तो उसका नाम है मेसवा। कौन सी बेटा? नंबर 14 पे बात करो तो उसका नाम है सेई। सेई के बाद 15 पे बात करो बेटा तो याद रखना माजम। कौन सी नदी है बेटा? आपकी माजम। माजम के बाद नंबर 16 पे बात करूं, माजम के बाद नंबर 16 पे बात करूं तो उसका नाम है बेटा शिपू। नंबर 17 की बात करूं बेटा 16 के बाद, 16 के बाद या 16 क्रम से चलते हैं बेटा। 16 नंबर पे क्या आएगी बेटा? आपकी शिपू। क्योंकि 24 नदियाँ है ना, तो 8 और 8 16 16 8 का कितना होता है बेटा? 24 होता है। तो 24 नदियाँ क्रम से पढ़नी है, ठीक है। तो इसके बाद देखो नंबर 17 की बात कर लेता हूँ बेटा थोड़ा सा। नंबर 17 की बात करो तो यहाँ पर कौन सी हो गई थी? शिपू, माजम हो गई, से हो गई, मेसवा हो गई। इसके बाद बात करता हूँ तो शिपू के बाद आती है बेटा लुणी। वेरी गुड, बहुत अच्छी नदी है बेटा लुणी नदी। आधी खारी आधी मीठी नदी है ना। लुणी की बात करता हूँ बेटा मैं, तो आती है जोजड़ी, लिठड़ी, मिठड़ी, जोजड़ी। इसके बाद आती है बेटा नंबर 19 की बात करूँ तो जोजड़ी के बाद आती है बेटा बांडी। जोजड़ी है पर बांडी है, अरे बांडी है तो सुकड़ी है, बांडी है तो क्या है? सुकड़ी है, और सुकड़ी है तो मिठड़ी भी है। सुकड़ी के साथ क्या है बेटा? ये मिठड़ी भी है, और मिठड़ी के बाद बेटा क्या है? ये लीलड़ी भी है। क्या है बेटा? लीलड़ी भी है। और 22 के बाद 23 में क्या है बेटा? ये लीलड़ी है तो बेटा ये खारी भी है। लीलड़ी होगी जो क्या होगा बेटा? खारी होगी। और खारी होगी जो क्या होगी बेटा? पश्चिमी बनास होगी। खारी होगी जो क्या होगी बेटा? पश्चिमी बनास होगी। पश्चिमी बनास होगी। अब पश्चिमी बनास होगी तो बेटा एक नदी को कितनी हो गई? एक नदी और बेटा सांगी भी है यहाँ पर। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 8 एक और लिखते हैं बेटा 25वें नंबर पर लिख लेते हैं बेटा सांगी। इसको नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये भी पेपर में आ चुके हैं। सांगी नदी किससे किसमें मिलने वाली नदियाँ बेटा? पूरी की पूरी ये अरब सागर अफवाह तंत्र में गिरने वाली नदियाँ हैं, जिनको संख्या कितनी है बेटा? 25 है। 25 की 25 की नदियों की बेटा डिटेल पढ़नी है। क्या पढ़नी है? डिटेल पढ़नी है। तो मैंने क्या क्या कहा बेटा? अरब सागर अफवाह तंत्र के जो नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, थोड़ा विचार करना बात पे बेटा, विचार करना। माई है, सोम है, जाकम है। अरे माई है, सोम है, जाकम है, मोरेन है। माई है, सोम है, जाकम है, मोरेन है। अरे एराव अनास चाप हरण है, एराव अनास चाप हरण है, एराव अनास चाप हरण है। अरे साबरमती मानसी वाकल हतमती हैं, साबरमती मानसी वाकल हतमती हैं। मेसवा सई माजम शिपू हैं, मेसवा सई माजम शिपू हैं, मेजवा सई माजम शिपू हैं। लूणी जोजड़ी बांडी सुगड़ी, अरे लूणी जोजड़ी बांडी सुगड़ी, अरे मिठड़ी लीलड़ी हैं। लूणी जोजड़ी बांडी सुकड़ी, और जो लूणी होगी वो क्या होगी बेटा? लूणी का मतलब जो खारी होगी वो जोजड़ी होगी, जोजड़ी होगी जो बांडी होगी। अरे बांडी किसे कहेंगे? सुकड़ी को। जो सुकड़ी होगी वो मिठड़ी भी होगी, जो सुकड़ी होगी वो मिठड़ी भी होगी, और जो मिठड़ी होगी वो लीलड़ी होगी, और जो लीलड़ी होगी बेटा वो खारी होगी। लीलड़ी कैसी होगी? खारी होगी। और खारी के बाद क्या होगी बेटा? पश्चिमी बनास और क्या होगी? सांगी होगी। पश्चिमी बनास बेटा और क्या होगी? सांगी होगी। ये कौन सी नदियाँ हैं? ये हैं आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। किस में गिरने वाली बेटा? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरब सागर की नदियों के बाद आगे बढ़ते हैं।
चलते हैं बेटा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा सा इनका भी परसेंट बता देता हूँ बेटा। कितने परसेंट नदियाँ हैं? ये 16% नदियाँ हैं, याद रखना। ये राजस्थान की कितने प्रतिशत हैं बेटा? 16% नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल लेकर जाती हैं। इसके बाद बात करता हूँ बेटा आगे थोड़ी सी और क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखिए बेटा, अब बात करता हूँ मैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। नंबर 3, कौन से अपवाह तंत्र बेटा? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं जिसको हम आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहते हैं? ऐसी नदियाँ बेटा जो ना तो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं, ना ही वो नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। याद रखना बेटा, कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके जैसलमेर के धोरों में, आपके पक्ष में मरुस्थल में कहीं ना कहीं अरे लुप्त हो जाती हैं। इन नदियों को क्या कहा जाता है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहा जाता है। तो बेटा इनकी संख्या कितनी है और ये कौन कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर 1 पे आती है बेटा घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। बेटा घग्गर नदी ऐसी नदी है जिसमें कभी पानी आता ही नहीं है, और आता है तो इतना कम आता है कि हनुमानगढ़ में नाली के समान बहती हैं। टिब्बी हनुमानगढ़ में नाली के समान बहती हैं, और कभी कभी बेटा तेज वर्षा हो जाती है तो इसका पानी सूरतगढ़, कहाँ तक बेटा? सूरतगढ़ या नया जिला बना है अनूपगढ़ तक चला जाता है। लेकिन कभी कभी बाढ़ आने पर भूलना मत, कभी कभी बाढ़ आने पर भूलना मत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघ जाती है और पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है, और पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। वो नदी है बेटा जिसको क्या कहते हैं? हम घग्गर नदी कहते हैं। घग्गर का प्राचीन नाम ही सरस्वती है। ऐसी नदी जिसको बाढ़ आने पर पानी घर घर में चला जाता है, इसी कारण घग्गर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? घग्गर। नंबर 2 पे बात करता हूँ बेटा मैं। नंबर 2 पे बात करता हूँ तो आती है बेटा कांतली। कांतली बेटा, कांतली आप सभी को पता है बेटा, गुणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही खोजी गई है। कौन सी सभ्यता बेटा? गुणेश्वर सभ्यता जो विकसित हुई है बेटा कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई है ना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो नदी है बेटा उसका नाम है साबी। कौन सी नदी है? साबी। नंबर 4 पे बात करूँ बेटा तो उस नदी का नाम है रूपनगढ़। कौन सी गढ़ बेटा? रूपनगढ़। नंबर 5 पे बात करूं, रूपनगढ़ के बाद आती है बेटा वापस खारी नदी। कौन सी नदी आती है बेटा? खारी नदी। नंबर 6 पे भी बात कर लेता हूं दोस्तों, उसका नाम है बेटा खंडेल नदी। अरे खंडेला नहीं है, खंडेला की पहाड़ियाँ तो शिकर में है, खंडेला नहीं है, खंडेल है, खंडेल है। क्योंकि खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर बेटा? झुंझुनू शिखर में है खंडेला की पहाड़ियाँ। ये तो क्या है बेटा? खंडेल नदी है। कौन सी नदी है? खंडेल नदी है। खंडेल की बात करता हूँ बेटा तो 7वें नंबर पे आती है रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। इसके अलावा 8वें नंबर पे बात करूँ बेटा तो काकन्यई। कौन सी बेटा? काकन्यई नदी। और काकन्यई को बोला जाता है बेटा मसूरदी। कौन सी नदी बेटा? मसूरदी नदी भी इसको कहा जाता है। नंबर 9 पे बात करूं तो बेटा रेल नदी भी है। कौन सी नदी है? रेल नदी भी है। नंबर 10 पे बात करूं तो बेटा कोटड़ी नदी भी है। कौन सी नदी है? कोटड़ी नदी भी है। नंबर 10 के बाद अगर मैं बात करूं बेटा नंबर 11 पे तो याद रखना बेटा लिंक नदी है। कौन सी नदी है? लिंक नदी है। और लिंक नदी के बाद नंबर 12 पे बात करूं बेटा मैं तो निमड़ा नदी है। कौन सी नदी है बेटा? निमड़ा नदी है। बेटा इन नदियों के बारे में अपन को अच्छे से पढ़ना है। इन नदियों के बारे में बेटा क्या करना है? अपन को अच्छे से पढ़ना है। तो बेटा सभी नदियाँ कैसी हैं? ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं बेटा? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। अरे कौन कौन सी हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ? तो ध्यान देना बेटा, कौन कौन सी हैं याद रखना। घग्गर है, घग्गर के बाद कांतली है, कांतली है, साबी है। कौन से बेटा? साबी है। साबी के बाद कौन से? रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ है, खारी है। देखो बेटा, अरे घग्गर है तो कांतली है, साबी है तो रूपनगढ़ है, और रूपनगढ़ है तो बेटा क्या है? खारी है, खारी है तो खंडेल है। खंडेल कैसी है? रूपारेल है। खंडेल कैसी है? रूपारेल है। काकने समुद्री है, मसूरदी है, रेल नदी है, कोटड़ी नदी है, लिंक नदी है, निमड़ा नदी है। बेटा सारी नदियाँ किससे संबंधित हैं? अरे बेटा आपके आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों से संबंधित है।
आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों से संबंधित हैं। दोस्तों इन नदियों के बारे में हमें डिटेल से चर्चा करनी है, विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। और बेटा आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि डेली अब आपको नदियों बिल्कुल राज्य सर के द्वारा दोस्तों नदियों का अध्ययन करवाया जाएगा, बिल्कुल मैप के माध्यम से और पूरी डिटेल के साथ दोस्तों एक एक चीज बेटा बोर्ड पर लिखकर विस्तृत रूप से मैं आप लोगों के सामने दर्शाने वाला हूं। तो दोस्तों अपने जितने भी मित्रगण हैं, अपने साथी हैं, सहपाठी हैं, सभी दोस्तों से बोलिए कि वैकेंसी का दौर है, तो दोस्तों अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य क्लासेज 23 को इस लिंक को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को इन फ्री क्लासों का क्या मिले बेटा, फायदा मिले। यूट्यूब द्वारा जो राज्य सर आप लोगों के लिए जो मेहनत करें बेटा, वो मेहनत रंग लानी चाहिए। सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा वही है, सभी बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।